हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। डब्ल्यूएस ट्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को होता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीलाइन के बारे में कि मल्टीलाइन क्या होता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है और ऑटोकैड के अंदर ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। इस सभी के बारे में यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो देखिए, मल्टीलाइन जैसे कि इसके नेम से पता चला है, मल्टीलाइन क्या होता है। देखिए, यहाँ पर अब तक आप जितनी भी लाइंस को ड्रॉ कर रहे थे वो एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अब आप चाहते हैं एक साथ दो तीन लाइन एक साथ ड्रॉ करनी चाहिए, तो वहां पर आप मल्टीलाइन कमांड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मल्टीलाइन कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि बात करें यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हुए यहाँ पर आपको चाहिए यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए लाइंस केबल की जरूरत है, तो लाइंस केबल आपके साथ क्या होती है, तीन तरह की लाइंस केबल होती है। यहाँ पे फोर कलर की लाइन, फोर टाइप्स की लाइन टेबल्स होती है, जैसे आप आर वाई बी एंड न्यूट्रल्स बोलते हैं या फिर ग्राउंड बोलते हैं। क्लियर? तो उस तरह की आप लाइन केबल्स को यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो लाइंस केबल के लिए आपके पास थ्री अलग अलग लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करने की जगह आप यहाँ पर एक बार में सिंगल तरीके से यहाँ पर थ्री लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर बात करूं यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के रूप में, तो सिविल इंजीनियर्स यहाँ पर रोड बनाते हैं, यस, रोड की मैपिंग करते हैं यहाँ पर। तो रोड की मैपिंग करते वक्त आपके पास क्या होता है कि पैरेलल दो लाइंस को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, एक लाइन सिंगल सिंगल ड्रॉ करने की जगह आप यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। और मल्टीलाइन कमांड के थ्रू आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक साथ पैरेलल लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड आपके पास एक और प्रोवाइडेड करता है, एक ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। अब जरा बात करते हैं इसके शॉर्टकट कमांड के लिए, तो इसका शॉर्टकट कमांड है एमएल एंटर। जैसे ही आप यहाँ पर एमएल एंटर करते हैं तो मल्टीलाइन कमांड इनेबल हो जाता है, और मल्टीलाइन कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि पहला है आपके पास जस्टिफिकेशन, दूसरा है स्केल और तीसरा है स्टाइल। यस, इन सभी के बारे में वन बाय वन दिखेंगे और किस तरह से मल्टीलाइन ड्रॉ की जा सकती है, इस सभी के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू चलते हैं कि मल्टीलाइन कमांड किस तरह से इनेबल किया जा सकता है और किस तरह से मल्टीलाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो हम आ चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। और ऑटोकैड के अंदर जाने के बाद अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सिंगल लाइन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सिंगल लाइन के लिए आप क्या करते हैं, एल एंटर करते हैं, और एल एंटर करने के बाद देखिए यहाँ से मैं केवल और केवल एक सिंगल लाइन को एंटर कर पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर F8 एंटर कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक और सिंगल लाइन एंटर हो रही है। बट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एमएल एंटर करूंगा, मतलब मल्टीलाइन कमांड को यूज करूंगा एमएल एंटर के थ्रू। देखिए, सिंपल से एमएल एंटर किया, यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड आ चुका है, एमएल एंटर, एमएल लाइन, इसको एंटर करते ही यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड इनेबल हो चुका है। अब मल्टीलाइन कमांड इनेबल होने के बाद देखिए आपके पास कमांड विंडो के अंदर क्या शो हो रहा है। कमांड विंडो के अंदर आपके पास शो हो रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट और जस्टिफिकेशन स्केल और स्टाइल। देखिए, जस्टिफिकेशन स्केल और यहाँ पर स्टाइल के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होने वाला है और किस तरह से इसके अंदर ड्रॉ किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑर्थो मोड को इनेबल डिसेबल कर देता हूँ और उसके बाद देखिए स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद अब जरा देखिए, यहाँ पर दो पैरेलल लाइन एक साथ यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं स्मॉल करके दिखाऊं आपको, तो देखिए यहाँ पर दो पैरेलल लाइन एक साथ में यहाँ पर ड्रॉ कर पा रहा हूँ। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर सभी को कि किस तरह से यहाँ पर दो पैरेलल लाइन को किस तरह से एक साथ ड्रॉ किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने सीखा कि यहाँ पर मल्टीलाइन कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस है उनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब जरा देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन से कमांड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात करें तो एमएल एंटर करने पर सिंपल सा एमएल एंटर करता हूँ यहाँ पर। यस, एमएल एंटर करने पर सीधा सा मेरे पास क्या हो रहा है, दो लाइंस एक साथ ड्रॉ हो रही है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर एक साथ ड्रॉ हो रही है। अच्छा, बात की जाए यहाँ पर, तो आप इसे जैसे चाहे वैसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ पॉलीलाइन की तरह वर्क करती है और यहाँ पर आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर यदि आप ऑर्थो मोड को साथ करते हुए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ऑर्थो मोड को साथ रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बात करना जो आप सिंपल सा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो सिंपल सी भी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, लेकिन यदि आप चाहते हैं तीन चार पांच छह पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से मल्टीलाइन को यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। मल्टीलाइन स्टाइल क्या होती है यहाँ पर देखेंगे, मल्टीलाइन स्टाइल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, तीन चार लाइनें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अभी पहले देखते हैं यहाँ पर जो हमारे कमांड विंडो के अंदर जो ऑप्शन दिखा रहे थे उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर बात करें सिंपल सा, तो मैंने यहाँ पर एमएल एंटर किया है सिंपल सा मल्टीलाइन कमांड के लिए। एमएल एंटर करने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जस्टिफिकेशन को, कि जस्टिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए, जस्टिफिकेशन को मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, जे एंटर कर सकते हैं, तो जे एंटर करने पर मुझे यहाँ पर तीन चार ऑप्शन दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉप, जीरो एंड बॉटम। देखिए, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टॉप और जीरो और बॉटम, देखिए जीरो का मतलब पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद टॉप का क्लियर हो जाएगा और बॉटम का भी क्लियर हो जाएगा। जीरो का मतलब होता है आपके पास सेंटर लाइन, जैसे आप यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर? आप यहाँ पर जो आपका क्रॉस ओवर है वो आपके पास सेंटर लाइन के अलोंग यहाँ पर ड्रॉ होना चाहिए, तो वो होता है आपके पास जीरो। अब बात करते हैं टॉप के बारे में। टॉप का मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन से ऊपर हो चुका है,
बॉटम का मतलब क्या हो गया, सेंटर लाइन से डाउन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करूंगा। देखिए एक तरफ मैं टॉप का बनाऊंगा, दूसरी तरफ यहाँ पे बॉटम का बनाने वाला हूँ, और तीसरी तरफ यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा यहाँ पर जीरो के थ्रू बनाने वाला हूँ। क्लियर? तो पहले मैं तीनों को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसके अंदर हम टॉप बॉटम और जीरो को तीनों के बीच में डिफरेंशिएट देखेंगे। क्लियर? अब जरा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ यूसीएस सिस्टम को हटा देता हूँ। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर टॉप बॉटम और जीरो के यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या किया, एमएल एंटर किया। एमएल एंटर करने के बाद अब देखिए जस्टिफिकेशन के लिए मुझे जे एंटर करना पड़ेगा। जे एंटर करने के बाद सबसे पहले मैं टॉप के बारे में डिस्कस करूंगा। टॉप के बारे में डिस्कस करने पर देखिए आपका जो क्रॉस ओवर है वो आपकी क्या हो रही है, पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर वाली लाइन से आपके डिस्कस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यस आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका जो क्रॉस ओवर है, बस आप उसी क्रॉस ओवर को देखिए, आपकी जो क्रॉस ओवर है वो कहाँ जा रहा है। यस, क्रॉस ओवर आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास बेस लाइन है उसके ऊपर आ रहा है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जीरो के बारे में, और जीरो के थ्रू यहाँ पर देखिए आपका जो क्रॉस ओवर है वो यहाँ पर दोनों पैरेलल लाइंस के क्या हो रहा है, सेंटर के अंदर ड्रॉ हो रहा है। यस, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों पैरेलल लाइंस के यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटर के बीच में ड्रॉ हो रहा है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पर उसको देखिए। यहाँ पर तो सिंपल सा एमएल एंटर करना है, जस्टिफिकेशन के लिए जे एंटर करना है, और उसके लिए मैं बोलूंगा बॉटम के लिए बी, और बॉटम के लिए बी करने पर देखिए आपका जो क्रॉस ओवर है वो आपके पास जो लाइन है, जो आपके पास पैरेलल लाइंस है उसके यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉटम के अंदर शो हो रहा है। देखिए तीनों के थ्रू आप यहाँ पर बेसिकली बात की जाए तो तीनों के थ्रू भी आप यहाँ पर पैरेलल लाइन बना रहे हैं, लेकिन वो आपके अपने पर्पस के अनुसार बना सकते हैं। जैसे पर्पस के अनुसार बताने के मतलब क्या है, यहाँ पर यदि आप यहाँ पर रोड की मैपिंग कर रहे हैं तो सिंपल सा आप यहाँ पर बॉटम को जीरो को चूज करेंगे। और दूसरी बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर टॉप के अंदर कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कोई ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर टॉप के अंदर भी कर सकते हैं। बेसिकली बात करें आप कोई भी दो सिंपल सी पैरेलल लाइन ड्रॉ करने जाते हैं तो यहाँ पर जो यहाँ पर बॉटम को भी यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली बात की जाए तो तीनों अपने अपने पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं, अपने अपने फील्ड के अनुसार यहाँ पर यूज किया जा सकता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखिए बात करें यहाँ पर एमएल एंटर करने पर, एमएल एंटर करने पर हमने देखा यहाँ पर जस्टिफिकेशन। अब देखते हैं स्केल के बारे में। तो स्केल के अंदर जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो अभी यहाँ पर आपके पास जो स्केल है वो यहाँ पर 1 है। यदि आप इसकी स्केल को बढ़ाना चाहते हैं तो स्केल को बढ़ा सकते हैं। स्केल को बढ़ाने का मतलब क्या है जरा देखिए यहाँ पर। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, एंडिंग पॉइंट देखते हैं। तो अभी आपकी जो स्केलिंग है, मतलब यहाँ पर आपकी जो दो लाइन के बीच की जो डिफरेंशिएट है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। क्लियर? पहले आपके पास 1 थी तो वो यहाँ पर कम थी, अब यहाँ पर 1 2 होने की वजह से क्या हो रही है, स्केलिंग बढ़ चुकी है। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा एमएल एंटर करता हूं। यहाँ पर एमएल एंटर करने के बाद यहाँ पर है स्टाइल। स्टाइल के ऊपर क्लिक करने पर आपसे पूछा जा रहा है आपकी स्टाइल का नेम क्या होता है। तो सिंपल सा पहले हम ये देखेंगे कि मल्टीलाइन स्टाइल क्या होता है, फिर उसके बाद इस ऑप्शन को समझेंगे कि मल्टीलाइन स्टाइल के लिए क्या किया जा सकता है और यहाँ पर स्टाइल का नेम कैसे लिखा जा सकता है। आई होप सो। अभी देखिए यहाँ पर स्टाइल का नाम बताऊं यहाँ पर, तो अभी हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्टाइल है वही हमारे पास यहाँ पर है। ओके, अभी हम देखेंगे किस तरह से न्यू स्टाइल कैसे क्रिएट की जा सकती है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टाइल को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो हमने देखा सबसे पहले मल्टीलाइन क्या होती है। इसके लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो एमएल एंटर है। एमएल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जस्टिफिकेशन, स्केल और स्टाइल। जस्टिफिकेशन के अंदर हमने देखा कि टॉप बॉटम और जीरो क्या होता है। उसके बाद देखा हमने स्केल क्या होती है, स्केल के अंदर आप स्केलिंग बढ़ा सकते हैं। अभी देखते हैं स्टाइल क्या होती है। तो देखिए मल्टीलाइन स्टाइल के लिए आपके पास सिंपल सा क्या करना पड़ता है, एमएलएसटी एंटर करना पड़ता है। इससे क्या होगा, मल्टीलाइन स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा सिंपल सा, तो यहाँ पर अभी आपके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टाइल है। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक न्यू स्टाइल को ऐड करना चाहते हैं तो न्यू स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो प्रीवियसली स्टाइल है उसको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली बात की जाए तो जैसे हमने डायमेंशन टूल के अंदर देखा था, डायमेंशन को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, वैसे का वैसा सेम इसी तरह भी है यहाँ पर भी। चले यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर और मल्टीलाइन स्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीलाइन स्टाइल क्या होती है, क्लियर? तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, देखिए आपके पास यहाँ पर इसको डिसेबल कर देता हूँ। और मल्टीलाइन स्टाइल के लिए क्या है, ML, यस MSL। ओके, तो यहाँ पे बात करूं सिंपल सा, तो MLST मल्टीलाइन स्टाइल है। यहाँ पर मल्टीलाइन स्टाइल के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जो कि हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो अभी आपके पास स्टैंडर्ड है। यदि आप यहाँ पर न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कोई रोड की मैप कर रहे हैं तो सिंपल से यहाँ पर न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू के लिए क्लिक करेंगे, न्यू के लिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा स्टाइल का नाम। तो यहाँ पर बेसिकली बात करूं तो यहाँ पर सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ, R लिख लेता हूँ। या फिर बात करें सिंपल सा, यदि आप यहाँ पर 3 फेज लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो यहाँ पर 3 फेज लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिंपल सी ऑटो लिखने वाला हूँ। सिंपल सा, जैसे हम यहाँ पर ऑटो को लेते चलते हैं तो ऑटो ही लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने पर आपके पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब देखिए दोनों डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या डिफरेंशिएट है उन दोनों के बारे में डिस्कस करूँ। यहाँ पर पहले यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको एक तरफ कर देता हूँ ताकि आपके पास जो न्यू डायलॉग बॉक्स हो वो यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पर सिंपल सा AUTO ऑटो को ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। अब देखिए बात करें इस डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, किस तरह से दिखते हैं, उस सभी के बारे में बात करें। तो सबसे पहले यहाँ है डिस्क्रिप्शन।
आपके पास जो भी आपने ऑटो फाइल ले रखी है, ऑटो के नाम से जो भी आप बना रखिए, उसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सिंपल सा AUT ऑटो कैड कर देता हूँ, सिंपल सा ऑटो कैड कर दिया। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कैप्स के बारे में। यस, कैप्स के बारे में बात करें तो कैप्स के अंदर आपके पास क्या मिलता है कि आपके पास जो भी पैरेलल लाइंस है उनके साथ यहाँ पर जो आपके पास एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनके साथ आप क्या करना चाहते हैं वो यहाँ पर कैप्स के बारे में शो होता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ सिंपल सा लाइन के बारे में, तो लाइन के बारे में थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो भी दो पैरेलल लाइंस है इनको यहाँ पर एंड पॉइंट पे और स्टार्टिंग पॉइंट पे आप इसे क्लोज करना चाहते हैं। क्लोज करने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो देखा जाए अभी यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ओपन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरफ भी ओपन है और इस तरफ भी ओपन है, लेकिन अब आप चाहते हैं यहाँ पर इसको क्लोज करना। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड को देखते रहिएगा, क्लियर। जैसे जैसे मैं एडिट कर रहा हूं वैसे वैसे आप स्टैंडर्ड को देखते रहिएगा, तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इससे क्या मिलेगा आपको, एक चेक्स बॉक्स मिलेगा। जैसे बात करूं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स मिलेगा और रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पर सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आप क्या करता हूँ, इसको सेट करंट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ, देखिए सेट करंट कर दिया, उसके बाद कर देता हूँ ओके। यस, अब यहाँ पर सिंपल सा ML एंटर करता हूँ। ML एंटर करने के बाद अब जरा बात करते हैं, देखिए स्टाइल का नेम। जैसे यहाँ पर सबसे बॉटम में देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड था, अब यहाँ पर ऑटो हो चुका है, क्लियर। अब जरा इसके लिए एक ड्राइंग क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया, उसके बाद एंडिंग पॉइंट दिया, उसके बाद देखिए आपके पास जो भी ड्राइंग ड्रॉ हो रही है उसके अंदर देखिए आपके पास जो एंडिंग पॉइंट है, यस, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या रहा है, दोनों चीजें क्लोज आ रही है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर एंड क्लैप्स देने पर क्या हो रहा है, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर सिंपल सा चलते हैं MLST मल्टीलाइन स्टाइल के ऊपर चलते हैं। मल्टीलाइन स्टाइल के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑटो है उसके अंदर आप चलते हैं मॉडिफाई के अंदर। तो मॉडिफाई के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हटा लेते हैं। इन दोनों को हटाने के बाद यहाँ पर है आउटर आर्क। देखिए आउटर आर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपको जो आउटर आर्क है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बाद जब हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ किया था उसकी जगह आप चाहते हैं यहाँ पर आर्क ड्रॉ होना, तो सिंपल सा आप यहाँ पर आर्क को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, एक एलिप्स मिल जाएगा, बात करें यहाँ पर, या फिर बात करें यहाँ पर तो दो सर्कल्स एंड पॉइंट पे और आपके पास दो पैरेलल लाइंस मिल जाएगी। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आर्क दे सकते हैं, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर है इनर आर्क। तो इनर आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, आर्क मिल जाएगा। इनर आर्क मतलब अंदर की तरफ आर्क मिल जाएंगे। आई होप सो क्लियर होगा। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर एंगल के बारे में। तो देखिए एंगल का मतलब क्या है यहाँ पर बेसिकली बात करना चाहूँ तो देखिए स्टार्टिंग एंड पॉइंट और एंड पॉइंट, देखिए स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इन दोनों के जो एंगल चल रहे हैं वो यहाँ पर 90 डिग्री चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है दोनों पैरेलल लाइन चल रही है। लेकिन अब आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यस, आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपके पास कुछ एंगल से ट्रिम हो जाए। वहां से एंगल के अंदर ट्रिम होने का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैं बेसिकली बात करूं यहाँ पर 90 डिग्री को हटा देता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा 45 डिग्री कर देता हूँ एंगल। तो यहाँ पर एंटर करने पर देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपके जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्क यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्क के रूप में कट चुका है। यस, बात करूं यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा लाइन ऐड करूंगा तो आपके पास जस्ट आपको दिख जाएगा, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर बात करूं तो एंडिंग पॉइंट से भी यहाँ से मान लीजिए 45 डिग्री से यहाँ पर कट कर देते हैं और इसको कर देते हैं एंडिंग पॉइंट पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा। आई होप सो क्लियर होगा। ओके करते हैं यहाँ पर और उसके बाद करते हैं सेट करंट पे ही है और इसको कर देते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पर ML एंटर करते हैं सिंपल सा मल्टीलाइन के लिए। मल्टीलाइन स्टार्ट करने पर देखिए यहाँ पर एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट को आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास दोनों एंड पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। यस, कटे हुए आ रहे हैं यहाँ पर, थोड़े से ट्रिम होते हुए नजर आ रहे हैं। आई होप सो क्लियर हो गएगा। बेसिकली बात की जाए इन सभी का यूजेस कहाँ है, तो जब आप यहाँ पर किसी नेमिंग को लिखते हैं, नेम को लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी आर्ट डिजाइन करते हैं तब आपके पास यहाँ पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आई होप सो क्लियर हो गएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर फिर से चले मल्टीलाइन स्टाइल के अंदर। तो मल्टीलाइन स्टाइल के अंदर जा रहा हूँ, ऑटो के अंदर जाऊंगा और इसको मॉडिफाई करेंगे। अभी यहाँ पर सारे एंगल्स हैं, इन सभी को यहाँ पर 90 कर देते हैं, जिसकी अभी हमें यहाँ पर बेसिकली जरूरत है, ओके। तो यहाँ पर मल्टीलाइन स्टाइल के अंदर 90 कर चुका हूँ और उसके बाद एंड पॉइंट को यहाँ पर हटा देते हैं, क्लियर, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर फिल कलर के बारे में। तो देखिए फिल कलर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो दोनों पैरेलल लाइंस है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो कलर्स है आप उसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि बात करूं यहाँ पर येलो फिल करना है तो येलो फिल कर दीजिए, रेड फिल करना है तो रेड फिल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो दोनों लाइंस है उन दोनों के बीच का जो कलर्स है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बाय लेयर कर देता हूँ सिंपल सा, तो बाय लेयर के हिसाब से क्या होगा कि आपके दोनों पैरेलल लाइंस है उसके बीच में कलर हो जाएगा। देखिए किस तरह से होता है, ओके कहते हैं यहाँ पर और इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे करता हूँ ML एंटर। ML एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर जो दो पैरेलल लाइंस है उन दोनों के बीच का यस कलर फिल हो चुका है। यस, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि इस तरह से यहाँ पर कलर फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर MLST, यस MLST, यहाँ पर मल्टीलाइन स्टाइल को यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ऑटो के अंदर गए, मॉडिफाई के अंदर गए, ओके। तो यहाँ पर अभी कर देते हैं नन, ओके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले जॉइंट, तो यहाँ पर आपके पास जो दो पॉइंट है उन दोनों के बीच का यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।
देखिए बेसिकली बात की जाए दो पॉइंटों के बीच का ज्वाइन करने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो सिंपल सा बात करूं, देखिए यहाँ पर सिंपल सा देखिए लाइन यूज करता हूँ, दोनों साइड का लाइन यूज करता हूँ, फिर आप बेसिकली क्लियरली समझ पाएंगे कि दोनों लाइन के बीच का ज्वाइन किस तरह से यूज किया जाता है डिस्प्ले ज्वाइन के अंदर। क्लियर, इसको होते हैं ओके, एमएल एंटर करता है मल्टी लाइन के लिए। अब जरा देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो जहां आपका पास ज्वाइनिंग पॉइंट आ रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पर, जहां आपका पास शार्प कॉर्नर आ रहा है वहां पर आपके पास पहले लाइन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो चुके हैं, लाइन आ चुकी है। आई होप सो क्लियर हो तो जा रहा है कि यहाँ पर मल्टी लाइन के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऑडिटिंग ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं डिलीट। अब देखिए MLST यहाँ पर मल्टी लाइन स्टाइल के अंदर जाएंगे, मल्टी लाइन स्टाइल को क्लिक किया, मॉडिफाई के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद देखिए बाय लेयर कर रखा है, नन कर देते हैं इसको और उसको भी हटा देते हैं। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या चीज है, देखिए यहाँ पर बात करें तो अभी आपके पास जो लेयर्स है वो कितनी लेयर्स है, 2 लेयर्स है। जैसे कि बात करूं यहाँ पर सिंगल लेयर और डबल लेयर है यहाँ पर, यस, जो आपके पास क्या है 0.5 पे है और दूसरी क्या है -0.5 पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो सेंटर लाइन है उस सेंटर लाइन से 0.5 आपकी लाइन ऊपर है और उस सेंटर लाइन के जस्ट नीचे लाइन है आपके पास 0.5। क्लियर, मतलब यहाँ पर आपके पास जो भी लाइन की लेंथ मानी जाती है वो आपके पास सेंटर लाइन से मानी जाती है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कलर के बारे में, तो वो बाय लेयर्स है और यहाँ पर लाइन की टाइप की बात करें तो बाय लेयर्स है। यस, अब जरा यहाँ पर आप किसी भी लाइन को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल से आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने से बीच में क्या होगा, आपके पास सेंटर लाइन आपके पास ऐड हो गई है। क्लियर, अभी जो इसकी सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो भी दोनों पैरेलल लाइंस है उन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो यहाँ पर कितनी कर रखी है, यहाँ पर 1 कर रखी है। क्लियर, अब आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी जो लाइन है जो आपने न्यू ऐड करी है वो आपके पास यहाँ पर कहीं ऐड हो जाए। यहाँ पर सिंपल सी बात करूं, यहाँ पर एक और ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने 0 कर रखा है, इस 0 की जगह आप यहाँ पर सिंपल सा ऑफसेट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको जो भी लाइन देनी है, जैसे कि यहाँ पर बेसिकली बात करता हूँ अभी 0.5 है तो यहाँ पर सिंपल सा 1 करूंगा और एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास देखिए पहले 0 पे थी, दूसरी अब क्या हो गई 1 पे हो गई है और तीसरी बात क्या हो गया है 0 पे। इस तरह से देखिए यहाँ पर बात करूंगा ऑटो के अंदर तो आपके पास कितनी लाइंस हो गई है, 1 2 3 4 लाइंस हो चुकी है। अब आप यहाँ पर चाहे जितनी लाइंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर देखिए आप किसी भी लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करें जैसे 0 लाइन के ऊपर सेलेक्ट किया आपने, क्लियर, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको इसकी यहाँ पर ऑफसेट को चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट को चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सा आपके पास जो पोजीशन है उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर कलर के बारे में कि आप इसे कलर चेंज करना चाहे तो सिंपल सा कलर चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप रोड की मैपिंग बना रहे हैं सिंपल सी, तो आपके पास 2 पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और बीच में आपके पास सेंटर लाइन आपके पास कैसी होनी चाहिए, डैश वाली लाइंस होनी चाहिए। यहाँ पर आप डैश लाइन कर सकते हैं। सिंपल से आप देखिए लोड के ऊपर जाएंगे, लोड के ऊपर जाने के बाद आप जैसे डैश लाइन को ऐड करना चाहेंगे तो डैश लाइन ऐड हो जाएगी। उसके बाद ओके करना है, ओके करना है तो वो जो लाइंस होगी आपके पास लाइन टाइप होगी वो यहाँ पर डैश डैश वाली हो जाएगी। क्लियर, यहाँ से लाइन टाइप हो चुकी है। बात करें यहाँ पर यदि आप किसी लाइन को डिलीट करना चाहते हैं सिंपल सा, तो यहाँ पर आप किसी लाइन को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और डिलीट किया तो वो लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसको करते हैं ओके और उसके बाद देखिए आपके पास सेट करंट होगा तो सेट करंट आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सा आप करें ओके। अब यहाँ पर सिंपल सा एमएल एंटर करें, एमएल एंटर करने से आपके क्या होगा, मल्टी लाइन स्टाइल स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपके पास जो डैश डैश लाइन है वो यहाँ पर बन चुकी है। यस, आपके जो यहाँ पर थर्ड लाइन थी जो हमने यहाँ पर सबसे नीचे लाइन ली थी वो आपके पास क्या हो रही है, डैश डैश लाइन हो रही है। जब भी देखिए यहाँ पर आपके जो लाइन है वो यहाँ पर आपको कट लाइन मिली। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर मल्टी लाइन एडिटिंग की जा सकती है। क्लियर, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा अभी जो स्टाइल है उसको यहाँ पर चेंजेस कर देते हैं थोड़ी। तो यहाँ पर ML मल्टी लाइन स्टाइल के अंदर चलते हैं। मल्टी लाइन स्टाइल के अंदर जाके यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के बाद अभी ये जो लाइन है इस लाइन की टाइप को यहाँ पर सिंपल सा कर लेते हैं, वापस बाय लेयर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। क्लियर, ओके, तो इस तरह से हमारे पास 3 लाइन्स हो चुकी है। अब जरा बात करें इसके कलर के बारे में, तो इसका कलर यहाँ पर जो यहाँ पर है बाय लेयर कर देते हैं और जो सेंटर लाइन है उसका कलर यहाँ पर येलो कर देते हैं। ओके, और इसको कर देते हैं ओके और इसको कर देते हैं ओके। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप सिंपल सा एमएल एंटर करें, एमएल एंटर करने के बाद यहाँ पर आप जो चाहे वो लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल से इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूँ, जिस तरह से ड्रॉ करना चाहूँ उस तरह से यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे पास लाइन। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर एडिटिंग कैसे की जा सकती है उसके बारे में देखा जाए यहाँ पर, तो उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है ML एडिट। जैसे ही आप यहाँ पर ML एडिट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीलाइन जो है वो आपके पास एडिट हो जाएगी। मल्टीलाइन एडिट होने का मतलब क्या है, जैसे बेसिकली बात करी जाए सिंपल सी, तो आप यहाँ पर रोड की मैपिंग कर रहे हैं। यस, रोड की मैपिंग करते वक्त आप चाहते हैं कि आपके पास ब्रिज ओवर होना चाहिए, या फिर बात करें आपके पास 2 लाइन कट होनी चाहिए तो उसके बीच में आपके पास चौराहे बनना चाहिए, या फिर बात करना चाहूंगा आप यहाँ पर सिंपल सा बात करूं सिंपल सा कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आपके पास जो कर्वेचर पॉइंट्स है वहां पर आपकी 2 लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली इन सभी चीजों का यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ML एडिट को एंटर करना पड़ेगा। ML एडिट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उन ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने पर देखिए हमारे पास यहाँ पर
यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, सारी लाइन से एक दूसरे से कट हो रही है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर कट नहीं होनी चाहिए, एक ब्रिज टाइप बनना चाहिए, वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, MLEDIT मल्टीलाइन एडिट को यहाँ पर क्लिक करेंगे। मल्टीलाइन एडिट को क्लिक करने पर आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। अब आप यहाँ पर जो आपके पास लाइन टूल्स है उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्लोज लाइन टूल्स है, आप जिससे उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मल्टीलाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो रहा है, दो लाइंस को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ब्रिज बन रहा है। क्लियर, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर एडिट किया जा सकता है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो दूसरी किस तरह से स्टाइल से यहाँ पर, तो एमएल एडिट करना है सिंपल सा। एमएल एडिट करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इसके अंदर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से क्रॉस बीच होना चाहिए, ओपन क्रॉस होना चाहिए, तो आप उसे सेलेक्ट कीजिए। आपके बाद देखिए फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया, में दूसरी लाइन सेलेक्ट की, तो आपके पास देखिए यहाँ पर आपके पास ब्रिज बन चुका है। फिर आप इसके अंदर जो चाहे आप उसे एडिट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि मल्टीलाइन एडिट किस तरह से वर्क करता है, मल्टीलाइन स्टाइल किस तरह से वर्क करता है, और मल्टीलाइन क्या चीज होती है, बेसिकली उस चीज को किस तरह से वर्किंग किया जा सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए सिंपल सा, पहले मल्टीलाइन देखा, उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है एमएल एंटर। एमएल एंटर करते हुए यहाँ पर क्या होगा, मल्टीलाइन स्टाइल स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मल्टीलाइन स्टाइल के लिए, तो मल्टीलाइन स्टाइल के लिए MLST एंटर है। MLST एंटर करने पर क्या होगा, मल्टीलाइन स्टाइल एंटर हो जाएगा। दूसरी बात करें यहाँ पर एमएल एडिट है, तो एमएल एडिट के थ्रू क्या कर सकते हैं, मल्टीलाइन को एडिट कर सकते हैं। क्लियर, अब देखिए बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो एमएल एंटर करने पर देखिए हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन आ रहा था। स्टाइल का ऑप्शन क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर आपका जो स्टाइल नेम है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने ऑटो ले रखा है तो ऑटो ले लेंगे, स्टैंडर्ड ले रखा है तो स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑटो स्टैंडर्ड क्या अंतर है और मल्टीलाइन एडिट किस तरह से की जा सकती है, जो स्टाइल है उसको एडिट किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। क्लियर, तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।